औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 5 है। आयत नंबर 5 को कल शुरू किया हमने लेकिन मुकम्मल ना हो सकी, सो आधे पे इक्तिफ़ा करना पड़ा और आधी आयत तक यहाँ तक हम पहुँचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर किया, माँ के पेट से पैदा किया और फिर उसके बाद एक वक्त मुकर्रर किया और कुछ उस वक्त में जुवानी तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें जुवानी से पहुँचने से पहले पहले वफ़ात पा चुके होते हैं। मिनकुम और कुछ ऐसे होते हैं जो जुवानी के बाद फौत हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अर्ज़लिल उम्र के आखिरी तरीन हिस्से में पहुंचा देते हैं, नाकारा हिस्से में पहुंचा देते हैं। और उसका मकसद ये होता है कई ला यअलम मिन बादि इल्म शैया, ताकि वो बहुत कुछ जानने के बाद फिर उस तरह हो जाएं जैसे कि कुछ भी नहीं जानते, जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुए थे। सारा इल्म, सारी अकल, सारी सलाहियत, सारी हैसियत खो जाते हैं और वो नाकारा और कोरे कागज़ की मानद होके रह जाते हैं, जिनको कुछ याद नहीं होता, जो किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बुढ़ापे में पहुंचा देते हैं। और यहाँ तक पहुँचे हम और अगली बात फरमाया कि बुढ़ापे में पहुँचाने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब बचपन में होता है, ज़ईफ़ हदीस है और ज़ईफ़ है लेकिन ये भी है कि हज़रत अनस से मरफू हदीस, हज़रत अनस ने इसको मरफू हदीस में शुमार किया है। और मुख्तलिफ़ अदवार अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बताए और फरमाया कि बलूगत से पहले जब इंसान होता है तो बच्चा जो भी हो, बेटा और बेटी, उसके नामा अमाल जो होते हैं, नेकियां, उसके वालिदैन में किसी एक के नाम पे लिखी जाती हैं, बाप या माँ के नाम पे, और बुराइयां नहीं लिखी जाती, बुराइयों से इज्तनाब किया जाता है। और जब बलूगत के बाद बलूगत तक पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके लिए कलम चल पड़ता है, यानी फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि इसके अमाल नामे लिखना शुरू कर दो। फ़रिश्ते इसका अमाल लिखना शुरू कर देते हैं और फ़रिश्तों को मुकर्रर किया जाता है कि वो उसकी हिफाजत करें और उसको दुरुस्त अमाल की तरफ लगाएं। और फिर ये करके इंसान जब बलूगत के बाद 40 साल तक पहुँचता है, इंसान में मैच्योरिटी लेवल आ जाता है और वहाँ से इंसान को असल हक़ाइक़ और समझ बूझ की तरफ वो माइल होता है। और देखा जाए तो जितने पैगंबर भी गुज़रे हैं, बलूगत का सही जो वक्त होता है वो यही होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को देखें कि वही बासत नबूवत अता हुई और 40 साल के पूरे होने के बाद यहाँ फिर फरमाया कि 40 साल का होता है तो इंसान को 3 चीज़ों से निजात मिल जाती है हमेशा के लिए। और वो 3 बलाएँ क्या होती हैं? जुनून से निजात मिलती है इंसान को, बर्स से निजात मिलती है और जब जज़ाम से निजात मिलती है। अक्सर जब ये बीमारियां लाहक होती हैं तो इंसान को बलूगत में होती हैं। जो 40 साल तक पहुंच जाए तो देखा जाता है कि उसको इस किस्म की बीमारी कोई नहीं लगती। और फिर उसके बाद फरमाया कि जब 50 साल का इंसान होता है तो उसके हिसाब में तखफीफ कर दी जाती है, यानी उतना सख्त हिसाब उससे नहीं लिया जाता जितना कि जवानी में किए गए अमाल का लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसमें उसके हिसाब में तखफीफ फरमा देते हैं। फिर उसके बाद 60 साल का इंसान अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है और वो ऐसे कामों की तरफ राग़िब होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं। उसकी तबीयत जो छोटी उम्र में जो उसने चंचल से काम किए थे उनसे बेजार होने लगती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने लगता है और हर उस काम में दिलचस्पी लेने लगता है जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा होते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रज़ा की तरफ माइल कर देता है, कायल कर देता है। जब इंसान फिर फरमाया कि 70 साल का होता है तो फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और इंसान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, एक बुज़ुर्गी का एहसास ज़्यादा होने लगता है
और एहतराम इंसानों के दिल में आ जाता है, और फरिश्ते भी उसकी मोहब्बत और एहतराम में होते हैं। और फिर फरमाया कि जब 80 साल का होता है तो इसकी नेकियां, इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये क्रेडिट मिलता है कि इसके सिर्फ नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल उसके इज्तनाब कर लिए जाते हैं, नहीं लिखे जाते, और वो उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्रेडिट होता है। उसके बाद आगे फरमाया कि जो 90 साल का होता है इंसान, तो इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जब उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो इसको अपने ख़ानदान के लिए मुबारक कर दिया जाता है, और ख़ानदान के लिए सिफारिश और शफात का इसको इख्तियार दिया जाता है। ये 90 साल बुज़ुर्ग की बात हो रही है, और अल्लाह तबारक व तआला इसको बाकी लोगों से मुमय्यज़ कर देते हैं, मुमताज़ कर देते हैं, और फिर इसकी बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं जाता, सारी इसकी नेकियां ही होती हैं। और ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान वो काम भी करे जो बज़ाते ख़ुद वो गलत समझ रहा होता है या गलत है, या जवानी में कर रहा होता तो गलत होता, लेकिन अब उसके ऐसे काम, ऐसे अमाल की तरफ इंसान उसके ऐसे अमाल की तरफ तवज्जो नहीं देते कि उसको बुज़ुर्ग समझ के उसके हर अमाल को अच्छा ही कहते हैं, और ये फरिश्ते भी उसके लिए ऐसा ही जज्बा रखते हैं। 90 साल के बाद कि जब इंसान इससे आगे बढ़ता है, 100 साल या 90 से आखिर जितनी भी उम्र गुजारता है, वो जो सारी उम्र उसकी होती है, उस सूरत में वो इंसान अपनी सारी सलाहियतों से, सारे इल्म से, सारे अमल से, सारी चीज़ों से वो बेइल्म हो जाता है, और बेइल्म हो जाता है तो उसे उन चीज़ों की ना परवाह रहती है, ना ज़रूरत रहती है, ना करता है, और ना ही करने की होश और ख्वाहिश रहती है उसमें, और वो हर अपनी सूझबूझ समझबूझ ख़त्म करके सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही सोचता है और रुजू करता है। रुजू ना भी करे तो सोच का ज़ाविया बदल जाता है इंसान का, और अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे लोगों को आज़ाद छोड़ देते हैं। और फरमाया कि फिर पिछली उम्र के जितने अमाल वो करता आ रहा था, नेक अमाल, वो मुसलसल उसकी जितने रोज़ाना के करता था वो उस हिसाब से मुसलसल उसके नामाए अमाल में लिखे ही जा रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके सारे नेक अमाल लिखते ही जाओ जितने कि इसने अपनी बाहोश और मजबूत और ताकतवर ज़िंदगी में, क़ुव्वत वाली ज़िंदगी में किए हैं, वो सारे कंटिन्यू रखो। सो फरिश्ते इसके सारे अमाल रिपीट कर रहे होते हैं। जिस दिन इसने नेक जो अमल किया होगा उस दिन के हिसाब से उसका वो नेक अमल दोबारा लिख दिया जाता है। लेकिन जो उसके बुरे अमाल होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और बुरे अमाल का रिकॉर्ड नहीं दोहराया जाता। और जब बुरे अमाल का रिकॉर्ड नहीं दोहराया जाता तो फिर नेकियों का पल्ला ही भारी रहता है, नेकियां ही बढ़ती जाती हैं, और मुसलसल ऐसा होता रहता है। और बिला आखिर इंसान इस उम्र में पहुंच जाता है कि जब बहुत उम्र का हो के बुज़ुर्ग हो के दुनिया से जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि बख्श दिया गया। और ये भी एक हदीस में है कि वो जब बुढ़ापे की इस उम्र से आगे गुजरता है, जब बेइल्म हो जाता है, तो हर रोज़ उसके नेक अमाल को लिखा जाता है, रिपीट किया जाता है। जो पिछले उसने नेक अमल किए होते हैं उनको बराबर लिखा जा रहा होता है, और हर रोज़ पिछली ज़िंदगी में उस दिन में जो इसने बुरा अमल किया उसे सरजद होता है, उसको मिटा दिया जाता है। इस तरह करने से ये होता है कि इंसान का रिकॉर्ड बिला आखिर करते करते जो बहुत लंबी उम्र तक पहुँचते हैं उनका रिकॉर्ड नेक अमाल से भर जाता है, और बुरे अमाल एक एक करते करते ख़त्म हो जाते हैं। पहले अर्ज़ किया मैंने कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने, बाज़ मुहद्दिस ने इसको मरफू भी करार दिया, और जैसे कि हज़रत अनस ने इस हदीस को मरफू करार दिया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।